बहुत दिनों से प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ, प्रेगनेंसी आ रही है ऐसा मन में लग रही है, लेकिन प्रेगनेंसी कैसे 100% कंफर्म करें। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनन्या, आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आशा करूँगी आप सब बहुत अच्छे हो। प्रेगनेंसी 100% कंफर्म कैसे करें, पहले बताती हूँ। बहुत सारे लोग नमक टेस्ट करती है, टूथपेस्ट टेस्ट करती है, तो कृपा करके बिल्कुल भी ये सारे कुछ मत कीजिए, क्योंकि ये सारे एप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं देता है। ये एक सुपरस्टिशन है जिसे हम मानते हैं, लेकिन बाद में जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए 100% कंफर्म करने का तरीका मैं बता रही हूँ, वही तरीके से आप इसे ट्राई करें। पहले प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए आपको 30 से 50 रुपया चाहिए। 30 से 50 रुपया के अंदर मेडिकल स्टोर में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिल जाती है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट में ड्रॉपर रहती है, एक किट रहती है पैकेट के अंदर। वही किट के माध्यम से आप आपके प्रसव के 2-3 बूंदे ड्रॉप उसके अंदर डालिए। आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर रिजल्ट मिल जाएगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो 2 लाइन आ जाएगी, एक लाइन छोड़ के और एक लाइन पिंकिश रेड, और आपके प्रेगनेंसी नेगेटिव है तो एक लाइन आ जाएगी। अगर आपके मन में ऐसा लग रही है हाँ आपके सारे सिम्टम आ रही है, अर्ली सिम्टम, उसके साथ साथ आप प्लानिंग किए थे, आपको होना ही होना है प्रेग्नेंट इस महीने में, और आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में थे, तो जिस दिन में आप प्रेगनेंसी टेस्ट किए हो उससे 4 से 5 दिन छोड़ के फिर से और एक बार टेस्ट करो। अगर आपकी प्रेगनेंसी नेगेटिव आई है तो सेम केसेस आपके साथ हुआ तो ज़रूर डॉक्टर से मिलो। क्या प्रॉब्लम है, आपके पीरियड भी मिस्ड हुआ है, पीरियड भी नहीं आ रही है, और आपके प्रेगनेंसी मिल भी गए हैं, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो इसके पीछे क्या रीज़न है जो मैं बताई हूँ डॉक्टर से मिलने के लिए, मैं बाद में आती हूँ सारे बातों में। तो पहले पीरियड आपको मिस्ड होना है। पीरियड मिस्ड होने के 1 हफ्ते बाद आप टेस्ट करो तो 100% कन्फर्मेशन आपको मिलेगी। अगर पीरियड मिस्ड होने के 2 दिन बाद कर रहे हो तो किसी किसी को मिलती है, किसी किसी को नहीं मिलती है। अभी बताती हूँ किसको मिलती है, किसको नहीं मिलती है। अगर आपके पीरियड्स डेट एकदम रेगुलर है, यानी आपके पीरियड डेट 28 से 30 दिनों के अंदर होती है, एकदम रेगुलर है, तो रेगुलर है आपके पीरियड्स, आप पीरियड मिस्ड होने के 2-3 दिन बाद कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव आ जाएगी। अगर आप पॉजिटिव हो तो, अगर आपके नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगी। ये होती है एप्रोप्रिएट। जिनका पीरियड डेट एकदम नॉर्मल नहीं है, यानी बहुत ही इरेगुलर है, इस महीने में 21 दिन का साइकिल थे, उस महीने में आपको 28 दिन का साइकिल थे, पिछले महीने में आपको 35 दिन का साइकिल थे, तो ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ है तो आपको रिजल्ट अच्छा या सही से नहीं दिखाएगी। इसीलिए आपको अर्ली टेस्ट करने में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगी। आपको पीरियड मिस्ड होने के 1 हफ्ते बाद आप करोगे तो आपको एप्रोप्रिएट रिजल्ट आएगी, नहीं तो हल्का सा पिंकिश हो सकती है एक लाइन, और एक लाइन ही आ सकती है, दूसरा लाइन आने के चांसेस कम रहेगी, फिर से 2-3 बार टेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। इसीलिए जिनका पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, उनका पीरियड डेट मिस्ड होने के 1 हफ्ते बाद करना ही सही है, यानी 7 दिन बाद करना ही सही है। जिनका रेगुलर है उनका 2-3 दिन बाद करने से ही रिजल्ट आ जाती है। तो ऐसा क्यों होती है? ऐसा होती है ओवुलेशन की वजह से। अगर आपके पीरियड डेट रेगुलर है तो ओवुलेशन सही से हुआ है, कंसेप्शन सही तरीके से हुआ है, तो कंसेप्शन होने के 14 दिन बाद आपके प्रेगनेंसी पॉजिटिव है वो दिखाई देती है आपके टेस्ट किट में। ये HCG हार्मोन्स डिटेक्ट करती है। अभी HCG हार्मोन्स कैसे डिटेक्ट करती है? हमारे शरीर में जब कंसेप्शन होती है उसके बाद से प्लेजेंटा बनना स्टार्ट हो जाती है। प्लेजेंटा से एक हार्मोन्स निकलती है, HCG हार्मोन्स, जो हार्मोन हमारे आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में मिलती है, बॉडी के साथ मिलित होती है, और ये प्रसव के अंदर भी आ जाती है कंसेप्शन होने के 14 दिन बाद। तो आपके पीरियड रेगुलर है तो टेस्ट किट में भी सही आपको दिखाएगी। अगर आपके पीरियड डेट इरेगुलर है तो ये आने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए देरी में करोगे तो टेस्ट अच्छे से पॉजिटिव आपको दिखा सकती है। नेक्स्ट कैसे कंफर्मेशन आपको मिलती है? अगर आपके टेस्ट किट में पॉजिटिव नहीं भी दिखा रही है, क्योंकि बहुत बार ये प्रॉब्लम किसी किसी को होती है, किसी किसी का ओवुलेशन का प्रॉब्लम की वजह से होती है, या ओवुलेशन बहुत ही लेट में हुआ है तो होती है, शरीर में HCG हार्मोन, HCG सीरम चले आए हैं, ब्लड के साथ मिलित हो गई है, तो भी बहुत सारे लेडीज़ को टेस्ट किट में पॉजिटिव नहीं होती है, डिटेक्ट नहीं करती है, तो डॉक्टर के पास आपको इमीडिएटली जाना चाहिए। अगर आपको सारे
सारी प्रॉब्लम हो रही है, यानी जो प्रेगनेंसी का सिम्टम आ गई है, उसके साथ साथ आपको पीरियड मिस्ड हुआ है, तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट के लिए रिकमेंड करती है। ये प्रेगनेंसी ब्लड टेस्ट होती है, सीरम टेस्ट। सीरम टेस्ट करने के बाद आपको 100% कन्फर्मेशन रिजल्ट मिलती है। और एक होती है सोनोग्राफी। बहुत सारे लेडीज़ को सोनोग्राफी पर भी कुछ नहीं दिखाई देती है। कारण क्यों होती है? प्रेगनेंसी रिजल्ट पॉजिटिव हुआ है, उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए हो, पहले ही आपको डॉक्टर ने बोला है सोनोग्राफी करने के लिए, तो सोनोग्राफी में किसी किसी को प्रेगनेंसी हुआ है या रुकी है नहीं रुकी है वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी ट्यूब के अंदर, फेलोपाइन ट्यूब के अंदर बच्चा का इम्प्लांटेशन हो जाती है, तो बच्चा आपके यूटरस तक नहीं आ पाती है। ये सिचुएशन में क्या होती है, आपके यूटरस सोनोग्राफी में दिखाई नहीं देती है, तो डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट करवाने के बाद इसको पता चलती है हाँ ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। इसीलिए मैं बताई हूँ, पहले आपको पॉजिटिव आए और नेगेटिव आए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाना आपको बहुत ही ज़रूरी है, जिसके कारण आप पहले ही 3 महीने में जो एबॉर्शन मिसकैरेज होती है उससे आप रोक पाते हो, और कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, सब कुछ सही से हो, प्रेगनेंसी आपको सही से कंटिन्यू करना है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास आपको जाना है। तो ये तरीके से हम 100% कंफर्म होती है हमारा प्रेगनेंसी रुकी है। अदरवाइज सिम्टम के थ्रू भी हमको पता चलती है, लेकिन सिम्टम के थ्रू तो हम ऐसे ही बैठे नहीं रह पाते हैं, हम लोगों को एक प्रैक्टिकली दिखना होती है। जो प्रैक्टिकली होती है ये सारे टेस्ट करवाने के बाद, तो पहले ही आपके इजीली आपके हाथ के अंदर है, आपके अफोर्डेबल भी है, कम खर्च में होती है जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट, ये एकदम अफोर्डेबल है। तो ये आप खरीद के लेके आओ। टेस्ट किट में जो भी कुछ बोल रही है डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि कभी कभी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में पॉजिटिव आने के बाद भी बहुत सारे लेडीज़ को प्रेगनेंसी नहीं होती है, वो सारे सोनोग्राफी के माध्यम से दिखाई देती है कि ट्यूमर ग्रो हुआ है। ट्यूमर ग्रो होने की वजह से भी कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए डॉक्टर के पास जाने का बेहद जरूरी है आप लोगों को। तो ये सारे उपाय थे कंफर्मेशन पाने के लिए। आशा करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके हिसाब से जिनके साथ शेयर करना जरूरी है ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कोई वीडियो को लेकर। हाँ, आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ इसके बारे में कोई भी इंक्वायरीज है तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना मत भूलिएगा। तो चलिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, थैंक यू।